कल जब ये फैसला आया तो किसी को इस पर हैरानी नहीं हुई। ऑनरेबल 2 जज साहिबान ने अपने तफसीली फैसले में जो इख्तलाफी नोट लिखा है, उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठाया 15 दिन गुजर जाने के बावजूद वो तफसीली फैसला जारी क्यों नहीं किया जा सका। और ये बात भी दर्ज है कि तहरीक इंसाफ ना पार्टी थी, ना दरखास्त गुजार थी, ना कोर्ट के सामने मौजूद थी। किस तरीके से उन 81 मेंबरान को रिलीफ दे दिया गया जिन्होंने अदालत के सामने कोई एफिडेविट जमा नहीं कराया था। कैसे मुमकिन है कि पार्टी का हलफ देने वाले फ्लोर क्रॉसिंग करें? सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के फैसले में इख्तलाफी नोट लिखा। इस नोट में कोई हैरानी नहीं हुई। 2 जजेस ने कहा कि आर्टिकल 175 और 185 से बाहर जाकर अक्सरियती फैसला दिया गया। इन जजेस ने लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वजूद ही नहीं, फैसला आइन के कुछ आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। 15 दिन गुजरने के बावजूद तफसीली फैसला नहीं आया। जिन्होंने अदालत से हक ही नहीं मांगा उन्हें रिलीफ दे दिया गया। इस जमात को रिलीफ दिया जो दरख्वास्त गुजार ही नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने नहीं, पार्टी तब्दील की। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर बहुत बड़ा सवाल का निशान है। हुकूमत को खतरा है तो असम्बली तहलील करके नए इलेक्शंस करवा लें। हुकूमत को मजबूत करने को तैयार हैं, मगर वो डिलीवर तो करे। पीपी रहनुमा नैयर बुखारी का बयान कहते हैं सदर मुमलिकत किरदार अदा करने को तैयार हैं, मगर कोई बैठने को तैयार तो हो। गुफ्तगू उससे होती है जिस पर आपको एतमाद हो। बानी पीटीआई तो यू टर्न को सियासत की मेराज समझते हैं। सिस्टम डिरेल हो गया तो नुकसान मुल्क का होगा। पीपल्स पार्टी को मंसूबे के तहत कुछ नशिस्तें नहीं दी गई। 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कबूल किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद अपनी बदतरीन कारकर्दगी छुपाने के लिए की जाती है। रोजाना खैबर वफाक की असलियत छुपाने की नाकाम कोशिश करते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वफाक पर तनकीद, कहते हैं सूबे पर तनकीद के बजाय IPPs के महंगे मुआहिदों का जवाब दे। दहशतगर्दी क्रॉस बॉर्डर मसला है, बॉर्डर का इंतजाम वफाक की जिम्मेदारी है। पंजाब में बारिशों ने तबाही मचा दी, शरीफ खानदान मरी घूम रहा है। 11 साल में बेहतरीन कारकर्दगी से खैबर पख्तूनख्वा की तमाम जमातों का सफाया कर दिया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल जारी। कराची, हैदराबाद, लाहौर और फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। अंदरून सिंध भी आज बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर, गुजरावाला, गुजरात समेत पंजाब में बारिश का इम्कान है। बलोचिस्तान, KP, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी हल्की बारिश मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद क्वेटा के दौरे के लिए रवाना होंगे। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेंगे। CPEC मनसूबों में पेशरफ्त से मुतालिक भी उनको ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा भी लेंगे। जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना, आम हड़ताल और बिजली बिलों के बाइकआउट का इंदिया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि हमारा हक दो धरना कामयाबी से जारी है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM आवाम के मुकाबले में नहीं ठहर सकेंगी। आवाम को रिलीफ न देने से हुकूमत मुल्क को अनारकी का शिकार कर रहा है। हुकूमत CPEC पर अपनी सियासत बंद करे। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने कहा कि IPPs को अरबों बगैर बिजली बनाए दिए जा रहे हैं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स है और जागीरदारों पर नहीं। मुतालिबात मंजूर होने तक धरना खत्म नहीं होगा। गवर्नर कामरान टिसोरी की जानिब से धरना शुरुका के लिए चाय और पराठे का नाश्ता भिजवाया गया। शुरुका का कबूल करने से इनकार वापस भिजवा दिया गया। अमरीकी सदर सेहोनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गलत बयानियों से तंग आगे गुमराह करने की कोशिश पर खरी खरी सुना दी। इस्राइली मीडिया के मुताबिक जो बाइडन ने नेतन्याहू से कहा कि मुझे गुमराहकुन मालूमात मत दो, झूठ ना बोलो, अमरीकी सदर की बेकदरी कर रहे हो। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म ने यरगमालियों से मुतालिक मुआहिदे पर जो बाइडन को गुमराह करने की कोशिश की। बाइडन ने जवाब में याहू को कशीदगी कम करने का मशवरा दिया, जंगबंदी के लिए इक़दाम का कहा।
हमास सियासी विंग के नए सरबराह के इंतखाब का अमल शुरू। खालिद मशअल और खलीलुल हया समेत मुतादिद रहनुमाओं के नाम सामने आ गए। हमास ने मुशावरत का अमल शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक हमास के सरकर्दा रहनुमा याहिया अल-सिनवार ने खालिद मशअल की बजाय खलीलुल हया का नाम पेश किया। याहिया अल-सिनवार ने कहा कि सियासी विंग का सरबराह ऐसा फर्द होना चाहिए जिसके ईरान और शाम से अच्छे ताल्लुकात हों। हमास का सरबराह आर्जी तौर पर होगा। मुस्तकिल सरबराह का फैसला आने वाले चंद महीने में इंतखाबात के जरिए किया जाएगा। अपना घर हर किसी के लिए वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में 3 मॉडल्स की असूली मंजूरी दे दी। 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। मॉडल घरों के नक्शे में लिविंग रूम भी शामिल करने की हिदायत कर दी। प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से इनकार कर दिया। आवाम की सहूलत के लिए टॉल नंबर जारी किया जाएगा। खुसूसी पोर्टल पर घर बैठे दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकेंगी। 1 से 5 मरला तक प्लॉट मालिकान घर बनाने के बिलासूद कर्जा हासिल कर सकेंगे। किसी भी शहर या गांव में 70,000 प्लॉट मालिकान कर्ज लेने के अहल होंगे। अपना घर हर किसी के लिए वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में 3 मॉडल्स की असूली मंजूरी दे दी। 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। मॉडल घरों के नक्शे में लिविंग रूम भी शामिल करने की हिदायत कर दी। प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से इनकार कर दिया। आवाम की सहूलत के लिए टॉल नंबर जारी किया जाएगा। खुसूसी पोर्टल पर घर बैठे दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकेंगी। 1 से 5 मरला तक प्लॉट मालिकान घर बनाने के बिलासूद कर्जा हासिल कर सकेंगे। किसी भी शहर या गांव में 70,000 प्लॉट मालिकान कर्ज लेने के अहल होंगे। पाकिस्तान के शूटर गुलाम शबीर आज ओलंपिक्स में एक्शन में नजर आएंगे। अर्शद नदीम मंगल को जेवलिन थ्रो में मुल्क के लिए तमगा जीतने के लिए पुरुमीद है। पाकिस्तान के 7 में से 5 एथलीट्स का ओलंपिक्स में सफ़र ख़त्म हो चुका। सिर्फ शूटर गुलाम शबीर और अर्शद नदीम ही गेम में मौजूद है। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स टेबल पर चीन की हुक्मरानी बरकरार। 16 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर विराजमान। पाकिस्तान के शूटर गुलाम शबीर आज ओलंपिक्स में एक्शन में नजर आएंगे। अर्शद नदीम मंगल को जेवलिन थ्रो में मुल्क के लिए तमगा जीतने के लिए पुरुमीद है। पाकिस्तान के 7 में से 5 एथलीट्स का ओलंपिक्स में सफ़र ख़त्म हो चुका। सिर्फ शूटर गुलाम शबीर और अर्शद नदीम ही गेम में मौजूद है। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स टेबल पर चीन की हुक्मरानी बरकरार। 16 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर विराजमान। पाकिस्तान के शूटर गुलाम शबीर आज ओलंपिक्स में एक्शन में नजर आएंगे। अर्शद नदीम मंगल को जेवलिन थ्रो में मुल्क के लिए तमगा जीतने के लिए पुरुमीद है। पाकिस्तान के 7 में से 5 एथलीट्स का ओलंपिक्स में सफ़र ख़त्म हो चुका। सिर्फ शूटर गुलाम शबीर और अर्शद नदीम ही गेम में मौजूद है। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स टेबल पर चीन की हुक्मरानी बरकरार। 16 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर विराजमान।